हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटाबेस के कीज़ के बारे में जिसके थ्रू रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पास जो कीज़ हैं वो है प्राइमरी कीज़, कैंडिडेट की और कंपोजिट की, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिकॉर्ड को अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो इन 3 की हेल्प आपको लेनी पड़ती है ताकि हम लोग डेटाबेस से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की डेफिनेशन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। अ प्राइमरी की इज द कॉलम और कॉलम दैट कंटेन वैल्यूज दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। यानी प्राइमरी की हेल्प से, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो कीज है उनका काम ही ये होता है कि रिकॉर्ड को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें यूनिकली, ताकि रिकॉर्ड कॉलम में कोई भी जो वैल्यू हो डुप्लीकेट ना हो। तो यहाँ पास जैसे आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी की का यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है। इसका प्राइमरी की क्वालिटी ये होती है कि इस कॉलम में यानी जिस टेबल के जिस कॉलम में अगर आपने प्राइमरी की सेट कर दिया है तो उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू या नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। इट कैन नॉट स्टोर नल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू। चलिए अब टेबल के थ्रू इसको समझते हैं प्राइमरी की को। यहाँ पास स्क्रीन पे आपको एक सेल्समैन का टेबल दिखाई दे रहा होगा। इसके थ्रू प्राइमरी की को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पास देख रहे हैं, पहला जो कॉलम है वो यूनिक है। इसे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी इस कॉलम की हेल्प से, अगर इस कॉलम में हमने प्राइमरी की सेट कर दिया, इट मीन्स इस कॉलम की हेल्प से हम लोग सारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। बट एस नेम जो है या सैलरी जो है, इसके बेस पे हम लोग रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पास ये एक वैल्यू है और सेम इसी से मिलता जुलता एक वैल्यू यहाँ भी है जो कि डुप्लीकेट। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी यहाँ पास दिख रही है आपको सेम, और यहाँ पास सेम, यानी यहाँ पास भी डुप्लीकेट है। तो इस केस में क्या होता है कि रिकॉर्ड जो होता है यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, डुप्लीकेट वैल्यू होती है। तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा कॉलम हो टेबल में जिसकी हेल्प से हम लोग रिकॉर्ड जो है वो आइडेंटिफाई कर सके, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पास प्राइमरी की का यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ आधार नंबर का और मोबाइल नंबर का, क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा क्योंकि हमारे टेबल में तो आधार नंबर भी है और मोबाइल नंबर भी है, तो इसके थ्रू भी तो हम लोग रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सेल्स मैन की जो आईडी है उसी के थ्रू उसी को प्राइमरी की सेट करें और उसी के थ्रू रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप आधार नंबर को भी प्राइमरी की सेट कर सकते हैं या मोबाइल नंबर को भी प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। इसको आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर जो सेल्समैन की आईडी है या आधार नंबर है या मोबाइल नंबर है, यहाँ पास मैंने क्यों लिया है। फिलहाल आप यहाँ समझिए कि प्राइमरी की जो है, कोई भी एक कॉलम जो है उसे आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं जिससे रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है? अ कैंडिडेट की इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड विद इन अ टेबल दैट कैन बी चूजन एज द प्राइमरी की। यानी जो हमारा टेबल होता है, टेबल में अगर जो भी रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको टेबल में बताया, इसका भी टेबल आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट सेल्समैन की आईडी हो या उसका नाम हो या उसकी सैलरी हो या आधार नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, यहाँ पास हमारे पास 3 कॉलम ऐसे हैं। जैसे पहला ये वाला कॉलम, दूसरा हो गया आधार नंबर और तीसरा जो है वो मोबाइल नंबर। 3 ऐसे कॉलम है जिसकी हेल्प से हम लोग इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम चाहें तो इसे भी प्राइमरी की बना सकते हैं, हम चाहे तो इसे भी प्राइमरी की बना सकते हैं, हम चाहे तो इसे भी प्राइमरी की बना सकते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है। यानी ये जो पहला कॉलम है, ये जो कॉलम है और ये कॉलम है, ये तीनों क्या कहलाते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की। यानी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होते हैं जिसकी हेल्प से आप लोग रिकॉर्ड को इजिली आइडेंटिफाई कर सको, उस पर अपडेट कर सको, उसमें डिलीट कर सको, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की। अब उस कैंडिडेट की से यहाँ पास देख रहे हैं जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे 3 कैंडिडेट की है। अब तीनों में से कोई भी एक कॉलम आप सेलेक्ट कर लीजिए एज अ प्राइमरी की। चलिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, उसके द्वारा इस टॉपिक को समझते हैं।
जैसे यहाँ पास एग्जांपल और है, यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे किसी भी जो सेल्समैन होता है या किसी की जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे कि उनकी आईडी होती है, उनका आधार नंबर होता है, उनका मोबाइल नंबर होता है, वोटर आईडी होता है, पैन नंबर होते हैं। ये कॉलम ऐसे होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आईडी हो, आधार नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, वोटर आईडी हो, पैन नंबर हो, ये सब कहलाते हैं क्या है? कैंडिडेट की। इन कैंडिडेट की हेल्प से हम लोग कोई भी एक कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे प्राइमरी की बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से रिकॉर्ड को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पास कई ऑप्शंस है और ये जो कलेक्शन ऑफ कीज हो जाते हैं यहाँ पास, वो कहलाते हैं क्या? आपके कैंडिडेट की। ठीक है, और इसी कैंडिडेट की हेल्प से आपको क्या करना है? किसी को भी एक प्राइमरी की आप सेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की जो डेफिनेशन होती है वो देख लीजिए। इन डेटाबेस डिजाइन, अ कंपोजिट की इज अ कैंडिडेट की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी ऑक्यूरेंस। डेफिनेशन से आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, बट आगे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा टेबल है आपके सामने, यहाँ पास देखिए सेल्समैन का नेम दिया हुआ है, फादर नेम दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है और एड्रेस दिया हुआ है। इस टेबल को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि इसमें कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसकी हेल्प से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि हर कॉलम में, इस कॉलम की बात करें तो यहाँ पास भी डुप्लीकेट डुप्लीकेट आपका रिकॉर्ड दिख रहा है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पास दिया हुआ है, इस कॉलम की बात करें फादर नेम में, तो यहाँ भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, यहाँ पास देखिए और यहाँ पास देखिए। इस तरह से सैलरी वाला जो कॉलम है, इसमें भी रिकॉर्ड जो है वो यूनिक नहीं है, डुप्लीकेट है। एड्रेस के केस में भी सेम यही चीज़ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पास कहीं भी, यानी किसी भी कॉलम में रिकॉर्ड जो है वो यूनिक नहीं है। तो हमें कैसे इसमें जो प्राइमरी की सेट कर सकते हैं? तो ऐसे में प्राइमरी की आप सेट नहीं कर पाएँगे, तो हमारे पास ऑप्शन होता है किसका? कंपोजिट की का। तो कंपोजिट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी 2 या 3 कॉलम लेके उसे एज़ अ प्राइमरी की हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग सेल्समैन का नेम ले लें, अगर हम बात करिए सेल्समैन है, सेल्समैन का नेम और उनका फादर नेम लेके ये दोनों कॉलम को अगर हम लोग यूज़ कर लें कंबाइन करके, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? कंपोजिट की। यानी जहां पास मोर देन वन कॉलम का यूज करके हम लोग रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं क्या? कंपोजिट की। जहां पास हमारे पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होता है जिसको हम लोग एज ए प्राइमरी की या कैंडिडेट की सेट कर पाए। तो कंपोजिट की का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एक से ज्यादा कॉलम का आप यूज कीजिए ताकि आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।